एसबीआई मोबाइल एप्लीकेशन एसबीआई बैंक का एक शानदार मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल से ही अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं और उस स्टेटमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो आपकी पीडीएफ फॉर्म में आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है। एसबीआई मोबाइल एप्लीकेशन का अपने मोबाइल में इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी के साथ अपने बैंक अकाउंट का 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर आप 4 ईयर का भी बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एसबीआई मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके बैंक स्टेटमेंट और अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योनो मोबाइल एप्लीकेशन से अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल में योनो एसबीआई का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना पिन नंबर डाल करके इस मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे और आपका बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ आपको ट्रांजैक्शन डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ आप लास्ट के 10 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं और लास्ट के 10 ट्रांजैक्शन भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ट्रांजैक्शन डिटेल में आप लास्ट के 10 ट्रांजैक्शन को यहाँ देख सकते हैं। आप अपने बैंक के इस 10 ट्रांजैक्शन को अपनी मेल आईडी पर सेंड करने के लिए आप यहाँ मैसेज बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये बैंक में रजिस्टर ईमेल पर सेंड कर दी जाएगी। और अगर आप इस 10 ट्रांजैक्शन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ ओके करेंगे। योनो एसबीआई मोबाइल एप्लीकेशन को आप यहाँ क्लोज करेंगे और आप यहाँ माई फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी 10 स्टेटमेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल एप्लीकेशन में से आप किसी पीडीएफ रीडर मोबाइल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। इस पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो पासवर्ड डालना है आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेट सेलेक्ट करेंगे और उसका मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप @ और आपके अकाउंट में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ डाल देंगे और ओके करेंगे। ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर योनो एसबीआई की तरफ से आपको 10 ट्रांजैक्शन का डिटेल्स दिया गया है। योनो एसबीआई मोबाइल एप्लीकेशन से आप लास्ट के 150 ट्रांजैक्शन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, किसी डेट या किसी मंथ के ट्रांजैक्शन को यहाँ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे जा करके उस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। यहाँ आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी सिंगल मंथ का या 3 मंथ का या 6 मंथ का आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
अगर आप सिंगल मंथ के ट्रांजैक्शन को यहाँ देखना चाहते हैं तो आप सिंगल मंथ पर क्लिक करेंगे और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पिछले 1 महीने के ट्रांजैक्शन यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप 1 से अधिक महीने के ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ वापस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप 3 मंथ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लास्ट 3 मंथ्स के ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। और अगर आप 3 मंथ से भी ज़्यादा आप यहाँ ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ 6 मंथ पर सेट करेंगे तो लास्ट के आप 6 महीने के यहाँ ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। आप इन ट्रांजैक्शन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे और ये 6 महीने के जो ट्रांजैक्शन हैं डाउनलोड हो जाएगा, PDF में डाउनलोड हो जाएगा। आप ओके करेंगे और यहाँ अब आप SBI योनो मोबाइल एप्लीकेशन को आप क्लोज करेंगे और यहाँ से आप माई फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पर आपकी PDF सेव हो गई है, आप उस PDF को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक PDF रीडर मोबाइल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, जस्ट वन करेंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ का आप पहले डेट एंटर करेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1990 है तो आप पहले 02 और 06 इसके बाद @ और रजिस्टर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आप एंटर करेंगे। यहाँ आप जो भी मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करेंगे वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए। मैं अपना पासवर्ड यहाँ एंटर कर देता हूँ और ओके करूँगा तो यहाँ पर लास्ट के 6 मंथ के ट्रांजैक्शन का PDF ओपन हो जाएगा। आप इसकी डिटेल स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। अगर आप इन 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट्स को आप अपनी ईमेल आईडी पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप SMS वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपके ये बैंक अकाउंट में रजिस्टर ईमेल पर भेज दिया जाएगा। हम यहाँ एरो पर क्लिक करके पर्टिकुलर किसी डेट से किसी भी डेट तक के ट्रांजैक्शन को हम यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हम बाय डेट पर क्लिक करेंगे और हम फ्रॉम में उस डेट को डाल देंगे जिस डेट से हमें ट्रांजैक्शन देखना है और टू वाले ऑप्शन में हम उस डेट को डाल देंगे जिस डेट तक के ट्रांजैक्शन हमें देखना है। तो मैं फ्रॉम में उस डेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस डेट से मुझे ट्रांजैक्शन देखना है। तो यहाँ 1 अगस्त 2024 से मुझे ट्रांजैक्शन देखना है और यहाँ पर जिस डेट तक के मुझे ट्रांजैक्शन देखना है उस डेट को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ 15 अगस्त 2024 तक के मुझे देखना है तो मैं यहाँ डेट सेट कर लूँगा और ओके कर दूँगा और आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 2024 तक के ट्रांजैक्शन यहाँ आ गए हैं। आप स्क्रॉल डाउन करके 1 अगस्त तक की ट्रांजैक्शन यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से आप अधिक से अधिक 6 मंथ के ट्रांजैक्शन योनो SBI मोबाइल एप्लीकेशन से देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप PDF में भी इसको अपनी ईमेल पर ले सकते हैं। अगर आप योनो मोबाइल एप्लीकेशन से 6 मंथ से अधिक के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो आपको SBI बैंक कस्टमर केयर पर कॉल करके IVR को फॉलो करना होगा। IVR पर आप फॉलो करेंगे तो आपके ईमेल पर 1 साल या 2 साल तक के ट्रांजैक्शन भेज दिए जाएंगे। आप
SBI बैंक कस्टमर केयर के इस नंबर पर कॉल करके 1 साल की बैंक स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको SBI कस्टमर केयर के 180042533800 कॉल पर इस नंबर पर आपको कॉल करना पड़ेगा और IVR को आप फॉलो करेंगे। वहाँ से IVR के माध्यम से आपको 1 साल तक का बैंक स्टेटमेंट आपके रजिस्टर ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा। आप SBI बैंक कस्टमर केयर के इस नंबर पर कॉल करके IVR को फॉलो करेंगे तो आप 1 साल की बैंक स्टेटमेंट अपनी रजिस्टर ईमेल ID पर मंगा सकते हैं। आप इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। 180042533800 पर कॉल करेंगे, IVR को फॉलो करेंगे तो आप 1 साल का बैंक स्टेटमेंट अपने बैंक अकाउंट की रजिस्टर ईमेल ID पर आप ले सकते हैं, जो एक PDF फॉर्म में भेज दी जाएगी। उस PDF फॉर्म को ओपन करने के लिए आप पासवर्ड एंटर करेंगे। आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ में से आपका डेट और मंथ और @ और बैंक में रजिस्टर जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसकी लास्ट के 4 डिजिट डालेंगे तो ये PDF ओपन हो जाएगी। और अगर आप 1 साल से भी अधिक का बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर कॉल करके कस्टमर केयर से कनेक्ट करेंगे और कस्टमर केयर को आप एक रिक्वेस्ट देंगे तो आपको यहाँ से अधिकतम 3 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके रजिस्टर ईमेल पर कस्टमर केयर के द्वारा भेज दी जाएगी। आप जब ईमेल ID को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको 3 PDF फाइल मिलेंगी जो आपकी 111 ईयर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको भेजी गई है। आप प्रत्येक PDF को ओपन करने के लिए आप पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के लिए आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ से पहले अपनी डेट डालनी है, इसके बाद मंथ आप डालेंगे और @ और आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी और आप 1 by 1 एवरी ईयर का आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी तरह का कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।